बी बॉस इसी सी सर्टिफिकेट चैप्टर जो है 3। आइए हम लोग इस वीडियो में जो इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर है। और इसमें जो है आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो बच्चों की आवश्यकताएं एवं अधिकार और विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे इस प्रकार है। इसके बाद सबसे नीचे आप लोग देखेंगे इसी बुक में तो क्या होगा, आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं 3 चैप्टर है, चैप्टर यहाँ पे जो 3 है पार्ट, तो इसी का जो फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो सेम क्वेश्चन जो भी है उसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों लेसन में जो भी सेम क्वेश्चन वहाँ पे नेक्स्ट जो आपके जांच के लिए दिया गया था उस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिए हैं। और जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन को इसमें हम आपको सॉल्व करके बताए हैं। आप लोगों से मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग बिल्कुल इसी सर्टिफिकेट कोर्स हो या डिप्लोमा कोर्स का जो सभी क्वेश्चन आंसर नोटबुक पाना चाहते हैं और 100% नंबर लाना चाहते हैं और बिल्कुल जो फर्स्ट डिवीज़न उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो है सभी आपको डिप्लोमा कोर्स हो या ICC सर्टिफिकेट कोर्स हो, इसका जो आपका नोटबुक PDF तैयार मिलेगा, सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व मिलेगा। सिर्फ आपको अगर मान लीजिए पूरा बुक एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके यहाँ से मिलेगा, डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ आप डायरेक्ट उसको याद कर लेंगे, जिससे आप बिल्कुल आसानी से परीक्षा आप दे पाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे जो पार्ट 3 बच्चों की आवश्यकताएं एवं अधिकार और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसका जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरह से जो क्वेश्चन आंसर तैयार किया गया है, तो सबसे पहले एक बात और बता दें आप लोगों को, वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू देखेंगे तभी आपका जो है इसका जो PDF का पासवर्ड आपको पता चलेगा। देखिए हम भी मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोग अगर डायरेक्ट ऐसे PDF दे देंगे तो क्या होगा, आप लोग वीडियो थोड़ा सा भी प्ले नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है PDF लोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरा जो इतना मेहनत है, आप लोग जब तक यहाँ वीडियो प्ले नहीं करेंगे तो मेरा इसमें कुछ भी मेहनत का जो है फल नहीं मिलने वाला। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखिए। एक बार आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं ये PDF का मिल जाएगा, जिससे आप बिल्कुल PDF जो ओपन कर लेंगे। इसको आप डायरेक्ट फेयर नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आप इसको प्रिंट करवा लें। देखिए प्रिंट करवा लेंगे, 2 रुपये में प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप इसको डायरेक्ट जो है बिल्कुल अपना जो प्रिपरेशन जो इसका तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपने क्या सीखा। 1 है यहाँ पे सही कथन के सामने जो सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाने वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, बाल अवस्था के दौरान बच्चों का विकास तेजी से होता है। बिल्कुल सही है। स्नेह मिलने से बच्चे नटखट हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है। नए संबंधों से बच्चे में सामाजिकता का विकास होता है। बिल्कुल सही है। बच्चों की आवश्यकताओं के संबंध में सभी माता पिता जागरूक होते हैं। तो देखिए ऐसा तो नहीं होता है, बहुत माता पिता ऐसे हैं तो आप लोग को तो खुद पता है जो रोज़मर्रा और सामाजिक जो किस तरह से चलता है, तो इस तरह से इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत दिया है। बच्चे खेल में ही काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे बच्चों की आवश्यकताओं के संबंध में सभी माता पिता जागरूक होते हैं। अगर जागरूक होता तो कोई सा राज्य है, कोई सा देश है, कोई सा जिला है जो अनपढ़ या जो वहाँ पे किसी चीज़ का जानकारी की कमी इसी कारण से होता है। अगर जागरूक होता तो बिल्कुल सेम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है। आपने क्या सीखा, यहाँ पे 2 देख लेते हैं। रिक्त स्थानों को सही भरिए। सुखमय और खुशहाल बचपन हर बच्चों का अधिकार है। ये तो आप जानते हैं कि सेंटेंस रहता है, इसका कुछ शब्द जो है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। बच्चे देश के भावी नागरिक हैं। बिल्कुल सही है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को खेल और मनोरंजन का भी अधिकार है। रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण भी कराया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विकलांगता व्यक्ति की स्थिति एवं सामाजिक क्रियाएं बाधित हो जाती है। विकलांग व्यक्ति जो है सामाजिक और कोई भी ऐसा काम हो, खेल कूद हो, इसमें बाधित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लें। अपनी समझ को स्वयं जांच करें। सर्वाधिक सही विकल्प सही का चिन्ह लगाएं। जो बहुत सा इसमें विकल्प है, इसमें एक विकल्प सही होगा जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, वही है। इनमें कौन बच्चे को आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चा का जैसे यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन दिया है प्यार, यहाँ पे फिर दिया ख में खेल है, इसके में चॉकलेट और शिक्षा। तो इसमें जो है सभी चीज़ का आवश्यकता है, आपका प्यार, खेल और शिक्षा, लेकिन चॉकलेट की आवश्यकता बच्चे को नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अवेंशन का तात्पर्य होता है। तो अवेंशन का तात्पर्य क्या होता है? कुछ नया करना, उसी को अवेंशन बोलते हैं। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र को कहा जाता है। तो आंगनवाड़ी केंद्र को यहाँ पूर्वशाला केंद्र, बालवाड़ी, किंडरगार्टन, तो सभी इस चीज़ को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी में यहाँ पे निशान लग गया है। सामान्यतः बच्चे होते हैं अत्यंत चंचल, क्रियाशील, जिज्ञासु, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे घ जो है सभी उपयुक्त है, ये सभी है। विपत्ति के समय सबसे पहले संरक्षण और सहायता पाने का अधिकार किसे है? तो बच्चों को है। इसके बाद रिक्त स्थानों को सही भरिए। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, आत्मविश्वास और संरक्षण होने के बाद ही बच्चे अवेंशन की कोशिश करते हैं। मतलब आत्मविश्वास और संरक्षण दोनों जब उसको मिलता है सही से, तभी जो है वो कुछ नया करने का जो सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बालक एक नाम और राष्ट्रीयता का हकदार होता है। बालक को एक नाम और उसको राष्ट्रीयता मिले वह उसका हकदार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार बच्चों के विकास के लिए अनुकूलतम वातावरण प्रदान करता है। बिल्कुल यहाँ पे सही सेंटेंस है। यहाँ पे अलमारी एवं रेक की ऊंचाई बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो जिस प्रकार का बच्चा है उस हिसाब से उसका जो, अगर आप किसी प्रकार का सामान रखते हैं तो उस हिसाब से होना चाहिए, जो बच्चे आसानी से उसे जो कहीं से भी रखा हुआ सामान ले सके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इस सब जो प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न को आप एक वाक्य में आंसर दे सकते हैं, कम से कम एक वाक्य में दे सकते हैं, और अधिक से अधिक लिखेंगे तो आपका ही सही रहेगा, क्योंकि आपको जो वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक लाइन या एक शब्द में लिख आएंगे। जितना आपका वहाँ पे जो है कॉपी भरा रहेगा उतना ही आपको नंबर्स ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, नाम से पुकारने पर बच्चे कैसा महसूस करते हैं? तो उत्तर यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, किसी बच्चों को अगर उसके नाम से पुकारा जाए तो उससे स्वयं को परिचित एवं विशिष्ट होने का मान जो मिल जाता है। इसके बाद ख देख लेते हैं, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो उत्तर है, बच्चे के साथ स्नेह प्यार जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टीकाकरण से क्या लाभ है? इसका चलिए आंसर देख लेते हैं, टीकाकरण बीमारियों से बचाव और रोगों से प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में कैसे बच्चे आ सकते हैं? यहाँ पे उत्तर है, आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधाएं सभी के लिए है, इसलिए सभी प्रकार के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र आ सकते हैं। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन सुपाच्य और ताज़ा एवं पौष्टिक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट जो लघु उत्तरीय प्रश्न, ये कम से कम आपको 5 वाक्य में यहाँ पे जो इसका जवाब देना जरूरी होता है। आप 5 से अधिक वाक्य में भी यहाँ पे दे सकते हैं। छोटे बच्चों की शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है? उत्तर यहाँ पे देख लेते हैं इसका, बच्चों को खेलने का पर्याप्त मौके दे, क्योंकि खेल कूद में भाग लेने से बच्चों का शारीरिक संगठन तो मजबूत होता ही है, उसमें भाषीय, सामाजिकता, भावनात्मक आदि गुणों का भी विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 5 वस्तुओं का नाम लिखिए जो बच्चे के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, कोई भी घटना जिसे बच्चे प्रतिक्रिया दिखाते हैं उनके लिए प्रेरणा कहा जा सकता है, जैसे खिलौना, किताबें, पेड़ पौधे, चांद, सितारे, पशु पक्षी। इस प्रकार का बहुत ऐसा चीज़ है जो प्रेरणा के लिए हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों का विकास कैसा माहौल में होना चाहिए? इसका आंसर है, बच्चों के विकास का माहौल शालीनता और शांतिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर है, आंगनवाड़ी केंद्र को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पूर्वशाला केंद्र, बालवाड़ी, नर्सरी, किंडरगार्टन, इस तरह से यहाँ पे और भी नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खेल सामग्री कैसे होने चाहिए? इसका आंसर है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के उम्र एवं उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री होनी चाहिए, जो सीखने के अधिकाधिक अवसर प्रदान कर सके। जैसे खेल सामग्री कैसा होना चाहिए आपको पता है, जो छोटा बच्चा है
जो 3 साल है 4 साल है तो उसका जो अलग अलग वहाँ पे खेल सामग्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कम से कम 20 से 30 जो सेंटेंस वाक्य में इसका जवाब आप यहाँ पे देना होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे देख लेते हैं, माता पिता और समुदाय के जागरूकता होने से क्या क्या होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के प्रति माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। उपयुक्त कार्य या प्रयासों से माता पिता और समुदाय के बीच जागरूकता आएगी, जिससे अनेक सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे। इसके बाद है, चलिए यहाँ पे जो आप निशान देख रहे हैं तीर का, तो अलग अलग यहाँ पे सेंटेंस है, इसका जो अलग अलग वाक्य यहाँ पे लिखा गया है। समुदाय के लोग प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा के महत्व को समझेंगे। इसके बाद है, समुदाय प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा क्षेत्र में सहयोग देंगे। इसके बाद है, समाज शिक्षा के महत्व को समझेंगे एवं इसे सही स्वरूप देने के लिए जो है प्रयत्नशील होंगे। इस तरह से यहाँ जो आप जो एरो देख रहे हैं तो अलग अलग यहाँ पे है, अलग अलग जैसे नंबरिंग होगा इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे जब वहाँ जो आप एग्ज़ाम देंगे तो इसको नंबर देंगे 1 2 3 जैसे होगा। इस जो एरो देख रहे हैं इस तरह से। नेक्स्ट है, बच्चों को अच्छी देखभाल एवं शिक्षा मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का नामांकन बढ़ेगा। बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र में आएंगे। आंगनबाड़ी में बच्चे अधिक समय तक रह सकेंगे। बच्चों की क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास होगा। नेक्स्ट है, माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के व्यवहार, रुचि आदि के बारे में जान पाएंगे। माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों का उचित मूल्यांकन कर पाएंगे। नेक्स्ट है, बच्चों को उनकी रुचि एवं सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। एवं यहाँ पे नेक्स्ट जो और बस है, ईसीसी के उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसके बाद नेक्स्ट लिए देख लेते हैं, विकलांगता से आप क्या समझते हैं। एक विकलांग अगर हो तो उसको क्या क्या परेशानी हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो यहाँ आंसर है, सामान्य अर्थों में विकलांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में असक्षम होते हैं। जैसे शादी ब्याह संबंधी समारोह अवसर पर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की स्थिति या मजबूरी को समझा जा सकता है। व्यक्ति उम्र, ऐन्द्रिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है उसे विकलांगता कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट जो है जांच पत्रक 1 है, मतलब जो आप 3 अध्याय अभी पीछे पढ़े उसी में से जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो जांच के लिए दिया गया था, तो जो क्वेश्चन सेम मिल रहा था उसको यहाँ पे छोड़ दिए हैं, जो डिफरेंट था उसी को लिखे हैं, क्योंकि आप तो पीछे पहले से पढ़ के आए हैं तो उस क्वेश्चन को लिखना सही नहीं लगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं जो क है, यहाँ पे 4 नंबर का क क्वेश्चन है। ईसीसी और शिक्षा से क्या तात्पर्य है। ईसीसी और शिक्षा बच्चों का उचित पोषण और उनके साथ भावनात्मक लगाव से होता है। बीसीजी का टीका बच्चों को कब लगाया जाता है। बीसीजी का टीका बच्चे को जन्म से लेकर 48 घंटों के अंदर लगाया जाता है। इसके बाद है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो 6 नंबर का जो है यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ख है, प्रारंभिक बालावस्था एवं निर्णायक अवधि इसको क्यों माना जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रारंभिक बालावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण और निर्णायक अवस्था है। इस अवस्था में महत्वपूर्ण सामाजिक और भावनात्मक कौशल सीखते हैं। साथ ही बच्चे माता पिता और शिक्षक के बीच एक साझेदारी बनाती है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास होता है जो उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और जीवन भर उनके साथ रहती है। इस समय बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, इसलिए इस अवधि को एक निर्णायक अवधि माना जाता है। चलिए यहाँ पे जो
बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो आप लोग अगर इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो हमारा पाना चाहते हैं, सभी इसी कोर्स या डिप्लोमा कोर्स का वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जैसे भी इसका वीडियो डालेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगा, जिससे आप पहले इसका जो प्रिपरेशन मतलब तैयारी बिल्कुल क्वेश्चन आंसर नोटबुक PDF लोड करके कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।